ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मेरे को इस भयंकर युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हो? अर्थात मेरे को कह दो कि ज्ञान मार्ग की उपासना करनी है, तो मैं युद्ध को छोड़ के हिमालय में जंगल में जाके ज्ञान मार्ग की उपासना करूं। वचन है आपने जो द्वितीय अध्याय में जो ज्ञान दिया वो मिले जुले से शब्द है। स्पष्ट रूप से आपने ये नहीं कहा कि ज्ञान मार्ग की उपासना कर, और स्पष्ट रूप से आपने ये नहीं कहा कि कर्म मार्ग की उपासना कर। तो पहले मतलब आगे बढ़ने से पहले हम इस विषय को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों मार्ग है, निश्चित रूप से दोनों मार्ग है। और भगवान कहते हैं कि ज्ञान मार्ग की उपासना के पहले कर्म मार्ग की उपासना करनी चाहिए, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, तभी ज्ञान मार्ग समझ में आएगा। अगर बिना कर्म योग किए हुए ज्ञान में कोई प्रवेश करता है तो कभी भी ज्ञान मार्ग में भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक वासना है तब तक उसको कर्म ही करनी चाहिए। लेकिन यदि किसी की वासना नष्ट हो चुकी तो फिर उसके लिए कर्म बाध्य नहीं है, फिर वो ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर सकता है। लेकिन ये बहाना बना के कि मैं ज्ञान मार्ग की उपासना करूंगा, मन में हर तरह की वासना है, और कर्म को छोड़ दे तो ये तो और घोर अंधकार में पड़ता है। क्योंकि पहले कम से कम कर्म मार्ग में था, कर्म करता था, कोई सेवा कार्य करता था, तो उससे उसका तमस रजस कम हो रहा था। अब उसने कर्म भी छोड़ दिया और ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं है, तो वो घोर तमस में चला जाएगा, घोर अंधेरे में चला जाएगा। भगवान ये बात को समझा रहे हैं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। भगवान कहते हैं कि लोक में दो तरह की निष्ठा, ज्ञान योग और कर्म योग, दो तरह की निष्ठा है। मैंने पहले ही बताया कि सांख्य योग जो कहा गया है वो ज्ञान योग है, और योगी की निष्ठा जो है वो कर्म योग है। तो दोनों मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। पहले क्या होता था, जब गुरुकुल में कोई बच्चा जाता था पढ़ने के लिए तो 12 साल की अवस्था में गुरुकुल में भेजा जाता था। 12 साल के पहले घर में ही पिता के द्वारा शिक्षा, माता पिता के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, या कोई आसपास में कोई गुरु हो तो वो शिक्षा दे देते। गुरुकुल में 12 वर्ष की आयु में पढ़ने के लिए भेजते थे, और 12 वर्ष की शिक्षा 24 वर्ष तक गुरुकुल में रहता बच्चा। 24 वर्ष में गुरुजी हर तरह का ज्ञान उसे दे देते, हर तरह का व्यवहारिक ज्ञान, कर्म कांड का ज्ञान, और फिर ज्ञान मार्ग का ज्ञान भी देते थे। और फिर 24 वर्ष की आयु के बाद में 6 माह का समय दिया जाता था बच्चे को, कि अब तय करना है उस बच्चे को कि मुझे प्रवृत्ति मार्ग में जाना है या निवृत्ति मार्ग में जाना है। यदि उसको लगता है कि अभी मेरी वासनाएं हैं, मुझे कुछ करना है, तो फिर उसका विवाह करके उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाते 25 वर्ष की अवस्था के पहले पहले। और 25 से लेके 75 तक, 25 से लेके 50 तक गृहस्थ आश्रम में, और 50 से 75 वर्ष की आयु तक वानप्रस्थ आश्रम में रह के संन्यास आश्रम में प्रवेश करता। और कोई बालक अगर ये तय कर लेता कि अब मेरी कोई वासना नहीं रही संसार में, मैंने संसार की
निस्सारता का अनुभव कर लिया है, अब संसार से बड़ा उद्देश्य मेरे को प्राप्त हो गया है, तब फिर वो 25 वर्ष की अवस्था में भी संन्यास धर्म का पालन, संन्यास ग्रहण कर सकता था। तो दोनों मार्ग थे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। जिसको प्रवृत्ति मार्ग में जाना है उसका विवाह संस्कार करके उसे प्रवृत्ति मार्ग में भेजा जाता था, और जिसे निवृत्ति मार्ग में जाना है उसे निवृत्ति मार्ग में भेजा जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि निवृत्ति मार्ग जिसने विवाह कर लिया उसके लिए नहीं है, उसके लिए भी है। उसको 75 वर्ष की अवस्था में उसको भी संन्यास लेना है। संन्यास कोई ऐच्छिक नहीं है, संन्यास अनिवार्य था, लेकिन अभी क्योंकि उसकी वासनाएं हैं तो उसे समय दिया जाता कि 50 वर्ष में वासनाओं की पूर्ति कर ले और फिर गृहस्थ जीवन को इस तरह से जिए ताकि धर्म का पालन हो, काम का पालन हो, धर्म का पालन हो, अर्थ का पालन करे और फिर मोक्ष मार्ग के लिए संन्यास की तरफ अग्रसर हो। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों का अस्तित्व है। जब तक वासनाएं हैं, जब तक कुछ करने की इच्छा है, तब तक वो निवृत्ति मार्ग में नहीं जाएगा, प्रवृत्ति मार्ग में ही जाएगा, और प्रवृत्ति मार्ग को पूरा करके फिर निवृत्ति मार्ग में बढ़ेगा। तो ये क्रम भी है कि पहले कर्म योग के बाद ज्ञान योग। तो भगवान कहते हैं कि दो तरह की निष्ठा संसार में है, न कर्मणाम अनारंभे नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यस्तनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। कई मनुष्य अगर ये सोचे कि हम कर्म किए बिना मोक्ष मार्ग की तरफ चले जाएं, निष्कर्म भी एक सिद्धि का नाम है, निष्कर्म सिद्धि। निष्कर्म सिद्धि पे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। इसका अर्थ होता है निष्कर्म सिद्धि का कि कर्म जो करते हैं उसका कोई फल उत्पन्न नहीं होता, वो निष्कर्म हो जाता है। मतलब कोई भी कर्म करे उसका न अच्छा न बुरा कोई फल नहीं होगा, तो न पाप होगा न पुण्य होगा। पाप पुण्य नहीं होगा तो स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, नरक भी नहीं मिलेगा। अब वो उस स्थिति से ऊपर उठ गया, उसको कहते हैं निष्कर्म सिद्धि, कि अब कोई भी कर्म उस पे लागू नहीं है। तो भगवान कहते हैं ये निष्कर्म सिद्धि ऐसे ही नहीं मिलती, इसकी उपासना के लिए पहले कर्म करना पड़ता है। जब कर्म करोगे नहीं तब तक क्या पता चलेगा कि आप उससे निवृत्त हुए या नहीं हुए। तो पहले कर्म मार्ग में प्रवेश करके कर्म करके फिर निष्कर्म्यता की तरफ बढ़ा जाता है। तो भगवान कहते हैं न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्म सिद्धि मिलती है, यानी योग निष्ठा होती है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि होती है, ज्ञान मार्ग में बढ़ता है। अगर कोई ये कहे कि कल से मैं तो कार्य नहीं करूंगा, काम नहीं करूंगा, तो वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो कर्म तो त्याग रहा है लेकिन उतना वैराग्य नहीं है उसके पास। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना संसारी वैराग्य, कि किसी की एक मृत्यु देख के एक क्षण को लगता है संसार बेकार है, लेकिन कुछ देर बाद में वो उसी संसार में रच बस जाता है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवश कर्म सर्व प्रकृतिर्गुणे। भगवान कहते हैं अर्जुन इसको और तरह से भी समझ कि व्यक्ति बिना कार्य किए हुए एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। अब अर्जुन की मनोदशा है, अर्जुन ने प्रश्न जानबूझ के ऐसा किया ताकि वो ये सोच रहा है कि भगवान ये कह दे कि नहीं कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग अच्छा है, तो अर्जुन बोलेगा अच्छा ठीक है भगवान, फिर मैं चलता हूँ, मैं जाता हूँ हिमालय संन्यास लेके।
भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन भगवान उसे कर्म छोड़ने नहीं दे रहे। भगवान कह रहे कि नहीं, अगर अभी चला जाएगा तो ज्ञान मार्ग की उपासना भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तेरी कर्म की वासना भी खत्म नहीं। अभी केवल तू मोह के कारण, क्योंकि सामने तेरे अपने स्वजन दिख गए तेरे को, इसलिए तू उन्हें नहीं मारना चाहता। अगर उनकी जगह भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की जगह अगर अन्य लोग होते तो अर्जुन इतनी बातें नहीं करता, अर्जुन तुरंत मार देता, क्योंकि अर्जुन जो है उस समय का वीर योद्धा है, बहुत बहुत युद्ध किए अर्जुन ने। भगवान जानते हैं कि इसका जो वैराग्य है वो वास्तविक वैराग्य नहीं है, इसलिए है क्योंकि केवल अपने स्वजन को देख रहा है। वैराग्य नहीं है, वो इसका मोह है। तो मोह के कारण युद्ध नहीं कर रहा, मोह के कारण अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, इसलिए भगवान उसको वैराग्य की शिक्षा नहीं देते, उसे संन्यास मार्ग या तरफ नहीं उसको बढ़ाते, बल्कि कहते हैं कि पहले तू प्रवृत्ति मार्ग में जा, कर्म कर। कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। भगवान कहते हैं कि प्रकृति से विवश होकर व्यक्ति कर्म करता है। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जेर गुणे। परवश हुआ जैसे दुर्योधन भी करता है ना, कि भगवान ऐसे लगता है कि कोई मेरे अंदर बैठा है जो मेरे से अधर्म का पालन करवा लेता है, तो वो उसकी प्रकृति है। वैसे अर्जुन की भी प्रकृति है कि वो योद्धा है, उसकी प्रकृति है कि वो युद्ध करेगा। अब भगवान कहते हैं कि अगर यहाँ से युद्ध से पलायन कर गया तो ये गारंटी नहीं है कि आगे युद्ध नहीं करेगा। आगे अगर युद्ध मिल गया जहाँ स्वजन नहीं हुए तो आगे ये युद्ध करेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति इसको विवश करेगी युद्ध करने के लिए। तो जैसी प्रकृति होती है, व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है जब तक कि वो प्रकृति शांत ना हो जाए। अगर वो प्रकृति शांत हो गई फिर वो व्यवहार नहीं करता, लेकिन जब तक शांत ना हो जब तक उसे उस कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं कि कोई लोग मूढ़ बुद्धि के होते हैं जो ऊपर से मन को नियंत्रण, इंद्रियों को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं, लेकिन मन में विषयों का ही चिंतन करते हैं। जैसे किसी ने ये प्रण ले लिया कि आज व्रत करूंगा, आज भोजन नहीं करूंगा, और सारे भोजन नहीं है, तो भगवान का कोई लाभ नहीं है। तो उसको भगवान ने कहा है कि वो विमूढ़ आत्मा है, वो मूढ़ है, क्योंकि इंद्रिया धन विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार, क्योंकि वो मिथ्याचार का प्रसार कर रहा है। वो उसका मन नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वो ढोंग कर रहा है कि मैं ऐसा संयम कर सकता हूँ। जैसे बहुत कई होते हैं मौन करते और फिर वो इशारों में बात करेंगे या लिख के बात करेंगे, तो भगवान कहते हैं कि ये तो मिथ्याचार हुआ। जब मन नियंत्रण में है ही नहीं तो इस तरह का संकल्प विकल्प आवश्यकता क्या है? या कम देर के लिए लगा चाहिए, भाई पूरे दिन का नहीं, 1 घंटे मैं कोशिश करूंगा, 1 घंटे मैं मौन रहूंगा। तो छोटे छोटे संकल्प लेके उसको आगे बढ़ाया जाए, न कि उसका एक मजाक बना लिया जाए, एक मिथ्याचार किया जाए। तो भगवान कहते हैं कि मन से अगर स्मरण करता और ऊपर से कर्मों को तो ये कहे कि भाई मैं तो सन्यासी बन गया, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो निवृत्ति मार्ग की तरफ चला गया, अब मैं कमाऊंगा नहीं, अब मैं कोई कार्य नहीं करूंगा, लेकिन अंदर से उसकी इच्छा है सारे भोगने की। कोई उसको दे जाए
तो वो सारे भोग भोगने को तैयार है। तो ऐसी स्थिति में ये वैराग्य नहीं है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है, ये मिथ्याचार है, भगवान कहते हैं। तो इस चीज को स्पष्ट करना चाहिए, स्पष्ट होके फिर अगर बढ़ना है तो निवृत्ति मार्ग की तरफ बढ़ना चाहिए। अन्यथा लगता है कि अभी उस लायक नहीं है, उस स्तर पे नहीं है, तो फिर कर्म करनी चाहिए, कर्म योग की उपासना करनी चाहिए। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारम्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। भगवान कहते हैं कि यदि कोई मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त व समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता तो वो श्रेष्ठ है। कि उसकी इंद्रियां उसके वश में है और किसी भी कर्म में आसक्त नहीं है। किसी भी कोई कर्म कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं है और समस्त इंद्रियां उसके बस में, फिर कर्म योग कर रहा है, तो भगवान कहते हैं ऐसा कर्म योग श्रेष्ठ है। बल्कि कि मिथ्याचार करे, मन बस में है ही नहीं और कर्म योग भी छोड़ दिया, तो वो तो घोर पतन में लाई जाएगा। नियतम कुरु कर्म त्वम। अब भगवान कहते हैं कि इसलिए अर्जुन तू नियत कर्म कर जो तेरे को मिला हुआ है, क्योंकि ये कर्म तूने नहीं चुना है, ये कर्म नियत है, ये तेरे को कर्म मिला हुआ है। युद्ध करना, धर्म युद्ध करना, ये क्षत्रिय का नियत कर्म है, इसलिए तू नियत कर्म कर। कर्म जायो या कर्म है, क्योंकि कर्म करता करता ही व्यक्ति कर्म तक पहुंचता है। निष्कर्म तक व्यक्ति जो ही नहीं पहुंचता, कर्म करता सीधे धीरे 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 फिर वो संन्यास की तरफ, निष्कर्मता की तरफ बढ़ता है आगे। शरीर यात्रा भी न न प्रसिद्धेत अकर्मण। भगवान कहते हैं फिर शरीर की जो यात्रा है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है तो उसको आजीविका के लिए कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भिक्षा का अधिकारी नहीं है। अर्जुन का भिक्षा मांग के खा लूंगा, भिक्षा हर किसी को नहीं मांगनी चाहिए, केवल ज्ञान और वैराग्य के लिए भिक्षा मांगी जा सकती है। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो यदि कोई ज्ञान का उपासक नहीं है, कोई वैराग्य का उपासक नहीं है, तो फिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? क्योंकि वो भिक्षा मांगेगा नहीं, मांग नहीं सकता, और जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कर्म ही कर, कर्म को छोड़ मत। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। भगवान कहते हैं कि एक काम कर, तेरे को लगता है कि कर्म करने से पाप लगेगा, तो तू तेरे लिए मत कर, यज्ञ के लिए कर, अर्थात सबके लिए लोक हित में कर्म कर। तो क्योंकि तू राजवंश से है, क्षत्रिय है, तो तेरा कर्म है कि लोगों के लिए भी तू धर्म का युद्ध लड़े। तो तू ये मत सोच कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं युद्ध करने से मेरे को हस्तिनापुर का राज्य मिलेगा, ये मत सोच। ये सोच कि मेरे युद्ध करने से धर्म की स्थापना होगी और धर्म की स्थापना होने से प्रजा खुश होगी, प्रजा की का जीवन अच्छा होगा। तो यज्ञ भावना से कर्म कर। यदि यज्ञ भावना के अन्यत्र, यज्ञ भावना के अतिरिक्त कर्म किया जाए तो वो कर्म बंधन है, और यज्ञ भावना से कोई कर्म किया जाए तो वो कर्म बंधन नहीं है, बल्कि मुक्ति का साधन है। जैसे कोई परिवार की पालना कर रहा है और ये समझ के कर रहा है कि ये तो मेरा कर्म है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, ये तो मेरा
कर्तव्य है और अपने कर्तव्य का पालन एक तरह से यज्ञ है, मैं अपना योगदान दे रहा हूँ यज्ञ में, तो उस पर कर्म बंधन लागू नहीं होगा। और वो ये सोचे, इस मोह से कर्म करे कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे सुख सुविधा मेरे को चाहिए, तो इनके कर्म करे तो फिर वो बंधन का कारण है। कर्म आपको मोह डालेगा, वो कर्म आसक्ति उत्पन्न करेगा। तो भगवान कहते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय, यज्ञ के लिए कर्म कर, यज्ञ की भावना के लिए कर्म कर। इससे क्या होगा? मुक्त संग समाचर, तो भली भांति से कर्तव्य कर्म करता हुआ मुक्त हो जाएगा, आसक्ति से रहित हो जाएगा। अब भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना ही यज्ञ हेतु की, ये यज्ञ के लिए की है। सह प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्यध्वम् एष योऽस्मिष्टकामधु। भगवान कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न किया। भगवान जब ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति कर रहे थे तो भगवान ने उनको कहा कि भगवान ने कहा वर्णमाला का 16वां और 21वां अक्षर, बस इतना कहा भगवान ने। तो 16वां अक्षर है त और 21वां है प, तप। तो भगवान का आदेश था तप करो, तो फिर ब्रह्मा जी ने तप किया और तप के प्रभाव से ही सृष्टि की रचना हुई। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचा, मतलब प्रजा को रचा। तो केवल इसलिए नहीं रचा कि प्रजा केवल अपना कार्य करे, बल्कि उसको यज्ञ करना चाहिए, उसको लोक हित में कार्य करना चाहिए, अन्य कार्यों में उसको अपना योगदान देना चाहिए। जैसे अगर वर्षा करवानी है, अगर वातावरण शुद्ध रखना है तो उसे पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो पेड़ लगाना एक तरह से क्या हुआ? यज्ञ हुआ। वो यज्ञ में आहुति दे रहा है अपने हिस्से की। पेड़ अगर लगा रहा है तो वो यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति दे रहा है कि मैं वातावरण को शुद्ध रख रहा हूँ। तो सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, प्रजापति ब्रह्मा जी ने यज्ञ के सहित रचना की है। इसलिए रचना नहीं की केवल अपना अपना कार्य करे या अपने स्वार्थ के लिए कार्य करे या अपनी आसक्ति के लिए कार्य करे, बल्कि यज्ञ के लिए कार्य करे, उस पूरे सिस्टम के लिए, उस पूरी व्यवस्था के लिए कार्य करे। अनेन प्रस्विष्यध्वम् एष योऽस्मिष्टकामधु। और यदि यज्ञ की भावना से कार्य करेगा तो उसको इच्छित फल मिलेगा। जैसे अगर पेड़ लगाएगा तो वातावरण शुद्ध रहेगा, पेड़ लगाएगा वर्षा आएगी। तो यदि वो अपना योगदान पूरा दे रहा है यज्ञ में तो इच्छित फल अपने आप उसे मिलेगा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यते। भगवान कहते हैं कि यज्ञ में आहुति देके देवताओं को तुम संतुष्ट करो और फिर देवता तुम्हें इच्छित फल देके देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे। ऐसे परस्परस आपस में कार्य होगा। तो जैसे हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स देके अपना योगदान देके सरकार का खजाना भरते हैं और फिर सरकार उसी पैसे से सड़क बनाती है, उसी पैसे से बिजली लाती है, उसी पैसे से सरकार स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था करती है। तो परस्पर काम हो रहा है, हमने टैक्स दिया और सरकार ने सुविधा दी। तो जब तक ये परस्पर काम होता रहेगा
दोनों तरफ से बराबर योगदान चलता रहेगा तो अच्छी व्यवस्था चलेगी। अगर हमने हमारा योगदान नहीं दिया, सरकार को टैक्स नहीं दिया और सिर्फ ये अपेक्षा करे कि सरकार ही करे, तो वो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि परस्पर भाव यज्ञ, तुम भी तुम्हारा यज्ञ की भावना से यज्ञ करो और देवता भी तुम्हें इच्छित फल देंगे। अब यज्ञ क्या है, ये चौथे अध्याय में विस्तार से आएगा। यज्ञ क्या है? इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते दत्तान अप्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सः। भगवान कहते हैं यज्ञ के द्वारा तुम देवताओं की वृद्धि करो, अगर अर्थात देवताओं को बलिष्ठ करो। जैसे टैक्स देके गवर्नमेंट को मजबूत करो, और फिर गवर्नमेंट भी है जो लोक हित के जो आधारभूत संरचना बना के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके गवर्नमेंट तुम्हें बलिष्ठ करेगी। तो परस्पर अगर बलिष्ठ करते रहो तो दोनों आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर तुमने तुम्हारा हिस्सा अंश नहीं दिया तो कहते हैं कि फिर तुम अगर यज्ञ का कर्म बचा के केवल अपने लिए भोग रहे हो, इसका मतलब तुम चोरी ही कर रहे हो। तो यज्ञ जहाँ पे अनिवार्य, जैसे हम लोगों के घर में लगभग सब घर में ही होगा कि पहली रोटी गाय की बनाते हैं और लास्ट की रोटी कुत्ते की बनाते हैं। तो यदि हम वो रोटी नहीं बनाते, केवल अपने लिए बनाते हैं, इसका मतलब हम चोरी कर रहे हैं। उस मात्रा में हम चोरी कर रहे हैं। जैसे सरकार का टैक्स नहीं दिया और सरकार की बनाई हुई रोड, सरकार का बनाए हुए स्कूल, अस्पताल, उनका हम प्रयोग में ले रहे हैं, तो हम उस मात्रा की चोरी कर रहे हैं। टैक्स नहीं देना मतलब नहीं देना, अर्थात हम चोरी ही कर रहे हैं। जैसे हम स्वस्थ वातावरण चाह रहे हैं, स्वस्थ वातावरण भोग रहे हैं, लेकिन पेड़ नहीं लगाते। हम सोचते हैं कि या तो अपने आप लग जाएंगे या सरकार लगा देगी या दूसरे लोग इतने पेड़ लगा रहे हैं, हमको क्या जरूरत है। इसका मतलब हम हमारे विहित कर्तव्य की चोरी कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो यज्ञ के लिए कार्य नहीं करते, वो एक तरह से चोरी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यज्ञ शिष्टास्तिन संतः चंते सर्व किल्बिषैहि। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल यज्ञ से बचा हुआ अन्न का भोग करते हैं, अर्थात यज्ञ में खूब समर्थन दिया, खूब अपना धन धान्य दिया, मन दिया, तन दिया, और फिर कुछ अगर बच गया तो स्वयं के लिए वो भोग करते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग तो सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। जो यज्ञ का हिस्सा जहां हमें अपना योगदान देना चाहिए हम नहीं दे रहे, तो ये तो साधारण सी बात है कि हम चोरी कहलाएंगे। और यदि हम यज्ञ की भावना के अनुरूप कर्म करके यज्ञ में अपने अंश की आहुति देके, योगदान देके, हम शेष बचे हुए अन्न का प्रयोग करते हैं या अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो फिर हम सारे दोषों से मुक्त हैं। पुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान कहते केवल अपने शरीर यापन के लिए, शरीर पोषण करने के लिए कोई अन्न बनाता है, पकाता है, तो एक तरह से वो पाप ही खा रहा है। जैसे अगर किसान अन्न उत्पन्न करता है तो कई पुराने किसान कहते हैं कि उसमें हर किसी का हिस्सा होता है, चींटी का भी हिस्सा होता है,
उसमें चीड़ी का भी हिस्सा होता है, उसमें मंदिर का भी हिस्सा होता है, और देते भी है लोग, उसमें गाय है। क्योंकि बहुत सारी किसान भी नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजें जैसे बारिश का सही समय पे आना, ये सारी भगवान के हाथों में है। तो कई किसान ऐसा मानते हैं कि क्योंकि सब में भगवान का रूप है, चिट्ठी में भी है, गाय में भी है, मंदिर में पुजारी जी है उनमें भी है, तो इस ये मान्यता के आधार पे सबका हिस्सा वो निकालते हैं। और साधारण जैसे कोई व्यापारी है या कोई सर्विस में भी है, वो लोग भी निकालते हैं कि धर्म के नाम से ये हिस्सा मंदिर के लिए, ये हिस्सा गौशाला के लिए, कुछ ना कुछ धर्म के लिए निकालते हैं और निकालना चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि अगर वो अंश को निकाले बिना अगर कोई खाता है तो इसका मतलब वो चोरी कर रहा है उस अंश की, और कोई निकाल के अपना योगदान भरपूर दे के फिर शेष अन्न को खाता है तो इसका मतलब वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा वो व्यक्ति। और केवल अपने लिए खा रहा है, औरों की कोई परवाह नहीं कर रहा, पास में कोई भिखारी है तो परवाह नहीं कर रहा, केवल खुद के लिए बनाया, खुद के लिए खाया, गौ माता भूखी है परवाह नहीं, कोई भिखारी है परवाह नहीं, कोई अतिथि आ गया परवाह नहीं, तो ऐसा व्यक्ति तो पाप ही खा रहा है। पहले कई जगहों का ऐसा नियम होता था, अभी भी कुछ मंदिरों में ऐसा नियम है कि भोजन बनने के बाद में लगते हैं कि कोई आसपास कोई भूखा है, आ जाओ भोजन प्राप्त कर लो, या कई जगह घंटी बजाते हैं, घंटी बज गई इसका मतलब आसपास जहां भी कोई भी भूखा है वो आके भोजन प्राप्त कर सकता है। तो भोजन जो केवल अपने लिए खाता है वो तो पाप ही खा रहा है। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न हुए हैं और अन्न वृष्टि से बारिश से मिलता है, बारिश यज्ञ से होती है, तो पूरा ये चक्र है। और यज्ञ विहित कर्म से होता है, भाई सब अपना अपना कर्म करेंगे तभी तो यज्ञ कर पाएंगे। अगर अपना कर्म ही नहीं किया तो यज्ञ कहां से कर होगा। तो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को कि तू तेरा कर्म कर यज्ञ भावना से, और कर्म जो विहित कर्म हो, जैसे सैनिक का कर्म है सीमा पे सुरक्षा करना, डॉक्टर का कर्म, चिकित्सक का कर्म है मरीज की देखभाल करना। तो अपना अपना कर्म करेंगे तो पूरी व्यवस्था ढंग से चलेगी। और अपना कर्म छोड़ के अगर डॉक्टर कहे कि मैं मरीज की देखभाल नहीं करूंगा, सीमा पे जा रहा हूँ वहां पे मेरा कर्म करूंगा, तो इससे पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्योंकि जो विहित कर्म है उसको कौन करेगा। तो वो अगर डॉक्टर मरीज को, इसका मतलब वो वही राष्ट्र सेवा कर रहा है, वही वो उनकी पालना कर, उसको आवश्यकता नहीं कि वो सीमा पे जाके युद्ध करे। उसकी राष्ट्र भक्ति उसी में है कि वो ढंग से मरीज राष्ट्र की सेवा कर रहा है। यज्ञ कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठित। और उत्पन्न होता है बारिश से, और बारिश उत्पन्न होती है यज्ञ से, यज्ञ उत्पन्न होता है कर्म से, और कर्म उत्पन्न होता है वेद से। वेद बताते हैं किसको क्या करना चाहिए। कर्म होता है वेद से, और वेद उत्पन्न होते हैं भगवान से। तो कुल मिला के कर्म या अन्न
जो है वो मानता है भगवान से। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ही सारे यज्ञों में प्रतिष्ठित है। मतलब सारा जो हम यज्ञ कर रहे हैं वो अंत भगवान के निमित्त और भगवान से ही कर रहे हैं, क्योंकि कर्म उत्पन्न से हमारा अन्न से वेद ने कहा कर्म करो तो हम कर्म कर रहे हैं, और वेद में भगवान है। तो सारे के सारे यज्ञों की प्रतिष्ठा है, भगवान के निमित्त ही यज्ञ करनी चाहिए। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हय अघायुरिन्द्रिया रामः मोघं पार्थ सजीवति। भगवान कहते हैं कि ये जो चक्र है, इस तरह ये चक्र चलता है। सब अपना अपना कर्म करो और भावना से करो, अपने लिए ना करो, पूरे समाज को दृष्टि में रखते हुए करो, यज्ञ की भावना से करो, तो ये एक चक्र चलेगा, उसमें सबका योगदान रहेगा। और वो चक्र है वो चक्र समाज को सुचारू रूप से चलाएगा। अगर इस चक्र को कहीं ना कहीं तोड़ दिया तो फिर सारा सृष्टि चक्र वो अनुकूल नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और वो व्यक्ति जो कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, यज्ञ भावना से कर्म नहीं करता, वो अघायुर इंद्रिया राम है। भगवान कहते हैं वो केवल अपने इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला है। उसको केवल इंद्रियों के सुख से मतलब है। उसको क्या उसकी इंद्रियां मांग रही है, बस उससे मतलब है। बाकी समाज, बाकी पूरा चक्र कैसे चल रहा है, सृष्टि कैसे चल रही है, इसका उसको कोई भान नहीं, कोई लेना देना नहीं। भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति पाप का जीवन जी रहे हैं और पापायु पुरुषम व्यर्थ ही जीते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीने का कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ जी रहे हैं ऐसे व्यक्ति। मोघम पार्थ स जीवति, व्यर्थ में ऐसे यूं ही जी रहे हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। यस्त्वात्मरतिरेव, तो यहाँ तक श्लोक संख्या 16 तक भगवान ने कर्म करने के लिए प्रेरित किया। और अब भगवान कहते हैं कि जो निवृत्ति मार्ग किसके लिए, अर्थात संन्यास कौन ले सकता है। पहले कर्म करना चाहिए, यज्ञ की भावना से कर्म करना चाहिए, कर्म योग करना चाहिए, बिना आसक्ति के कर्म करना चाहिए, बिना फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। तो यहाँ तक तो भगवान ने कर्म के महत्व को बताया। अब भगवान बता रहे हैं कि किसके लिए संन्यास मार्ग, कौन व्यक्ति ऐसा है जो कर्म को छोड़ भी सकता है। क्योंकि पहले ही भगवान कह चुके कि दो तरह के रास्ते हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो भगवान कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। किसके लिए कर्म नहीं है, किसके लिए कर्तव्य नहीं है, उन मनुष्य के लिए जो आत्मा में ही रमण करते हैं और आत्मा में ही तृप्त रहते हैं, आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं। आत्मरति, आत्मतृप्त और आत्म संतुष्ट, अर्थात जिनकी कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो अगर इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, तो फिर उनको कर्म भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक इच्छा है, जब तक वासना है, तब तक व्यक्ति को कर्म करने ही चाहिए। क्योंकि प्रकृति उनकी अभी मरी नहीं है, उनकी प्रकृति उनको जबरदस्ती कर्म करवाएगी, फिर उनका जीवन यापन भी नहीं चलेगा बिना कर्म किए हुए। लेकिन जो तृप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, अब कोई इच्छा नहीं है, वो कर्म छोड़ भी सकता है, उसके लिए कर्म सिद्धांत लागू नहीं है।
एव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। अब उसको न तो कर्म करने से प्रयोजन है, न कर्म ना करने से कोई प्रयोजन है। अर्थात उसकी इच्छा हो तो कर लो, नहीं इच्छा हो उसमें बाध्य नहीं है कर्म। जैसे अगर किसी को मान लीजिए इच्छा हो कि सोसाइटी में मेरा नाम हो, मेरे को पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, मेरे को अच्छे पैसे चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो उसके लिए उसको साधारण है कि उसको कमाना पड़ेगा, उसको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छी नौकरी करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा। अब किसी की ऐसी इच्छा ही नहीं है कि मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो फिर उसको कर्म करना या नहीं करना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। देव तस्य कृतेनाथो ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थ व्यपाश्रयः। तो ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान में तृप्त है, जो वैराग्य से परिपूर्ण है, तो उसका संसार में कहीं भी कोई स्वार्थ का संबंध भी नहीं होगा। किंचित मात्र भी संसार में उसका किसी से स्वार्थ का कोई संबंध नहीं है। तस्मात् असक्तः कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को कर। भगवान नहीं कहते कि कर्म छोड़ दे, भगवान कहते हैं कर्तव्य कर्म को कर, क्योंकि भगवान जानते इस बात में कि अभी अर्जुन की आसक्ति समाप्त नहीं हुई, अभी अर्जुन की स्वार्थ बुद्धि समाप्त नहीं हुई। वो तो केवल और केवल अपनों का मोह है जो अर्जुन को धर्म युद्ध नहीं लड़ने देगा। तो भगवान कहते हैं इसलिए तू कर्म कर, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कि जिसके कोई आसक्ति नहीं है और यज्ञ भावना से कर्म कर रहा है, लोक हित में कर्म कर रहा है, धीरे धीरे वो कर्म करता हुआ भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो कर्म छोड़ने से अच्छा है कि यज्ञ भावना से कर्म करें, खुद के लिए नहीं लेकिन यज्ञ के लिए, भगवान के लिए, समाज के लिए कर्तव्य कर्म करें। कर्मण्येव हि संसिद्धिर्मा स्थिता जनकादयः। अब अर्जुन के मन में ऐसा जो था, द्वंद्व था, इसलिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कर्म योग अच्छा है या ज्ञान योग अच्छा है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, कर्म करता हुआ भी निष्कर्म को प्राप्त हो सकता है, कर्म करता हुआ भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, कर्म करता हुआ व्यक्ति भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, विदेह अवस्था को प्राप्त कर सकता। और इसका उदाहरण देते भगवान, क्योंकि बिना उदाहरण के व्यक्ति समझता नहीं है। तो अर्जुन को कहते हैं कि पहले भी कईयों ने किया है। जनकादय, जनक जी महाराज थे जो राज्य का संचालन करते थे, राजा के रूप में सारा निहित कर्म करते थे, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म ज्ञानी थे। तो भगवान कहते हैं कर्मण्येव हि संसिद्धि, कर्म से ही सिद्धि मिलेगी, जैसे जनकादय को, जनक आदि राजाओं को भी मिली है। लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। इसलिए लोक संग्रह के लिए, लोगों के लिए कर्म कर। लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने योग्य है। तू कर्म को छोड़ के, क्योंकि एक व्यक्ति छोड़ेगा, श्रेष्ठ व्यक्ति छोड़ेगा, तो फिर सब कर्म को छोड़ देंगे। इसलिए लोक संग्रह के लिए, लोगों की प्रेरणा के लिए भी तेरे को कर्म करना चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं कि भाई जैसा
कोई समाज में वरिष्ठ व्यक्ति कोई कार्य करता है, सब उसका अनुकरण करते हैं। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ है, जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, सब उसकी ही तो उसके अनुगामी बनते हैं। तो अगर तू कर्तव्य छोड़ देगा, कर्म करना छोड़ देगा, तो सब कर्म करना छोड़ देंगे, फिर तो समाज की व्यवस्था ही भंग हो जाएगी। कोई कर्म करेगा ही नहीं, तो फिर समाज चलेगा कैसे? ना में भगवान कहते हैं कि जनकादय का उदाहरण दिया, जनक आदि राजा ऐसा ही किया उन्होंने। फिर भगवान कहते हैं मेरी तरफ तो देख, मैं भी हूँ, मेरे को कोई कर्म बाध्य नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। मेरे को कोई कहने वाला नहीं है कर्म करो, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। न मे पाथ स्थिति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान कहते तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। क्योंकि मेरे को ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अप्राप्त हो, मेरे को सब प्राप्त है। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है किसके लिए कर्म करूं मैं, क्योंकि सब तो उपलब्ध है मेरे को, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्योंकि अगर मैं कर्म छोड़ दूंगा तो फिर कोई कर्म करेगा ही नहीं। यदि हेयं न वर्तेय चातु कर्मण्यतंत्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं कि मैं अगर सावधान होकर कर्म ना करूं तो इससे बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं और सब कर्म करना छोड़ देंगे, तो उससे समाज फिर चलेगा ही नहीं। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। इसलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, कोई कर्म करेगा ही नहीं। सब बोलेंगे भगवान ही नहीं करते तो हम क्यों करें। इस तरह से मैं तो संकट करने वाला होगा, अर्थात लोगों को भ्रष्ट करने वाला बन जाऊंगा, प्रजा नष्ट हो जाएगी। सक्ता कर्मण्य विद्वांसः यदा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा शक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम्। इसलिए कर्म में आसक्ति हुए बिना लोग अगर आसक्ति से भी कर्म करते हैं तो आसक्ति रहित विद्वान भी वैसा ही कर्म करना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए कि पालना करते उनका पूरा मोह रहता है, सब पुत्र की पालना करते हैं। लेकिन अगर कोई पुत्र है किसी ने दे दिया, तले देते थे अपना पुत्र आश्रम में दे देते, तो आश्रम में पुत्र की पालना भी वैसे ही होनी चाहिए जैसे माता पिता करते। लेकिन क्या है, वहां पे माता पिता आसक्त थे, उनकी आसक्ति थी। यहाँ पे आसक्ति नहीं रहेगी, लेकिन पालना वैसे ही करेगी। तो जैसे साधारण लोग आसक्ति में घिरे हुए अपने कर्म को करते, वैसे ही आदमी लोग बिना आसक्ति के करें। जैसे मान लीजिए कि जनक जी का उदाहरण दिया, तो जनक जी का राज्य किसी भी तरह से अन्य राज्यों से कम नहीं था। ऐसा नहीं है कि जनक जी कर्म नहीं कर रहे या जनक जी कर्म में आस्था नहीं है तो राज्य बड़ा शिथिल हो गया, अव्यवस्था हो गई, ध्यान ही नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। उतनी ही
करेंगे जितना कि एक आसक्त राजा करेगा। जैसे किसी की दुकान है, एक को आसक्ति है, एक को नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको आसक्ति नहीं है वो दुकान के कार्यों में दृष्टि नहीं ले या कुशल करेगा, वो वैसा कुशल संचालन करेगा, वैसा ही इंटरेस्ट देगा, ऐसी धूप दौड़ करेगा, वैसी मेहनत करेगा जैसा कि एक आसक्त व्यक्ति कर रहा है। उसके कर्म में कोई अंतर नहीं है, भाव का अंतर है। वो आसक्त है और ये आसक्त नहीं है। तो भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनियत अज्ञानाम कर्म संज्ञाम जोषये सकर्माणि समान। भगवान कहते हैं भाई कोई आसक्ति से कर्म कर रहा है, उसकी आसक्ति बढ़ी हुई है, उसका उसको क्या कर रहा है, उठेगा तो धीरे धीरे आसक्ति उसके उत्पन्न कर दिया, आसक्ति और वो कर्म करना और छोड़ देगा। भगवान कहते हैं कि बुद्धि भेद कभी भूल के भी उत्पन्न नहीं करना। कोई है उसको जाके ये मत बोलो कि गीता जी में लिखा हुआ है आसक्ति नहीं लगानी चाहिए, आप ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्म मत करो, आप उसको कुछ मत बोलो, बल्कि उसको जोश है तो उसको जोश दिलाओ कि हाँ हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार का कार्य है, उसको जब करना होगा बिना आसक्ति के करेगा। लेकिन कोई आसक्ति से कर रहा है तो उसको भ्रमित नहीं करेगा वो, बल्कि जोश दिलाएगा, उसमें अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करेगा, उसमें कहेगा कि हाँ हाँ करो, अच्छे से करो, उसको श्रद्धा और जोश दिलाएगा। एक खुद का तो वो बिना आसक्ति क्रियमाणानि गुणे कर्मा सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। यहाँ पे दो परिस्थिति दी गई है, एक अज्ञानी के लिए और एक ज्ञानी के लिए। ज्ञानी ये मानता है कि ये सारा का सारा संसार, सारे का सारा कर्म, सारे का सारा कार्य प्रकृति से हो रहा है, तो अपने आप को अकर्ता मानता ज्ञानी। ज्ञानी में अहंकार नहीं है कि मैंने किया। ज्ञानी का यही मत है कि जो कुछ हो रहा है प्रकृति के गुणों के कारण हो रहा है, और इसके विपरीत अज्ञानी ये मानता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है अज्ञानी में। जबकि ज्ञानी में ज्ञान होता है कि सब प्रकृति कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, हालांकि वो वैसे ही कर रहा है जैसे सब कर रहे हैं, लेकिन सब है कर रही है प्रकृति क्रियमाणा। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा अपने आप हो रहे हैं, तो उसका अहंकार सज्जन्ते गुण कर्मसु तान् कृष्ण विदो मन्दात् कृष्ण विष्ण विचालयेत्। तो जो प्रकृति से मोहित है, प्रकृति के गुणों से मोहित है, वो गुणों में और कर्म में आसक्त रहेगा, कर्म में आसक्त रहेगा, कर्म के फल में आसक्त रहेगा। वो पूर्णतया सत्य को नहीं जानता, मन बुद्धि है, अज्ञानी है,
और ऐसे व्यक्ति को, ज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। मंदान कृष्णविद न विचालिए, उनको वो जैसे, क्योंकि प्रकृति ने उनको ऐसा ही बना रखा है, प्रकृति ने उनको ऐसा ही बना, अहंकार दे रखा है। वो ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो उनको कभी ये मत कहो कि भाई तू नहीं कर रहा, सब भगवान करवा रहे या प्रकृति इसके कारण हो रहा है। उनको उनको हाँ ठीक है, वो जैसा कहे वैसा ही सत्य बनो उनके सामने। होना चाहिए कि वो कोई तब प्रकृति के गुणों के कारण ही तब कर रहे हैं। यहाँ तक रखते हैं, फिर बाकी के बच्चे हुए कुछ लोग हैं, 43 तक है, 14 श्लोक है, कल देखते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छति पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। हरि ओम।